तो सबसे पहले मुझे एक बहुत सिंपल डिसेंट सा ड्रेस चाहिए, बहुत ब्लिंगी और बहुत फैंसी नहीं चाहिए। लाइक आई जस्ट वांट बेयर मिनिमम जस्ट टू अटेंड किसी की शादी एज अ गेस्ट। तो एक पिछले व्लॉग में जब हम फैब्रिक हंट कर रहे थे तो मेरी नज़र से ये क्रश्ड शरारा गुजरा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई थॉट कि लेट्स पेयर इट अप विद सम वेलवेट। भाई मैंने वीडियो पे आपका ये क्रश फैब्रिक ये कवर किया था, तो रेट आपने चेंज तो नहीं किया? नहीं, क्योंकि मुझे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि आप वीडियो बनाती है उसके बाद रेट इंक्रीज हो जाता है। नहीं, आपने जो रेट लिखा हुआ है ना सेम वही रेट सबको दे रहे हैं ऑल ओवर, यानी जितना भी कस्टमर है ना, ममालिक गैर ममालिक वाले भी सबको एक ही रेट पे लिखा हुआ है, यही रेट दे रहे हैं। तो आपके पास क्या क्या कलर्स अवेलेबल है? ये दिखाएं जरा, ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी है तिल्ले की, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिलेगा आपकी कस्टमर के लिए जो है ना 3000 का लगाना। 3000 का वैसे क्या प्राइस है? वैसे 4500 रुपए रेट है। 4500 से आप 3000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑनलाइन के लिए जो है ना ठीक है, ठीक है। इसमें और कलर्स हैं? कलर इसमें मिल जाते हैं, जैसा कि ये पिस्ता कलर हो गया, ठीक है, दिस वन, ठीक है। इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ, रेशम सिल्क। अच्छा, ये शरारा तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट इससे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसको प्लीटेड फैब्रिक के साथ बनाऊंगी, जो ग्रीन फैब्रिक इसके साथ था, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैंने इसको वेलवेट के साथ पेयर करना है बिकॉज आई रियली लाइक वेलवेट। अगले दिन जब मैं वेलवेट मैच करने के लिए मार्केट जा रही थी तो फैब्रिक के टोट बैग में इसलिए रख के लेके जा रही हूँ ताकि मुझे प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो ना यूज़ करने पड़े। अच्छा, लेट मी टेल यू हियर, सिंस आई वाज इन टीन्स तो मामा ने हमेशा हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि आपको जो भी फैब्रिक चाहिए गो एंड फाइंड योरसेल्फ। लाइक शी एम्फसाइज्ड कि जो मुझे सही लगता है आई शुड गेट दैट, राइट। तो ये वो दुकान है जहाँ पे बचपन से मैं फैब्रिक खरीदने आती रही हूँ, इसलिए क्वालिटी पे ट्रस्ट होता है तो हम सीधा यहीं पर आते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और शॉप भी है, लाइक हमें कोई मैचिंग करनी हो तो वहाँ पर भी जाते हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जब गई तो दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर भी शरारे मिल रहे हैं और इनका फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट और नीचे 3 टायर्स में ये लप्पा भी लगा हुआ है, लेकिन इनकी प्राइस 4500 है, 4500 रुपए के मिल रहे हैं, जबकि मुझे जो है वो 3000 का मिला एंड दैट इज मोर प्रिटी बाय द वे। अच्छा भाई, इसके साथ ना मुझे मैरून दिखा दो। नहीं, वो जो रेडिश, वो रेडिश मैरून ही पास। नहीं, ये तो रेड है, उससे नीचे वाला मैरून। हाँ, ये और एक वो वाला दिखाइए जो पर्पल के नीचे है। हाँ, ये तो आई थिंक ये एक ही कपड़ा है। अच्छा, ये दे दें भाई। ये वाला तो पीस कम होगा। किस तरह दे रहे हैं? 1000 रुपए गज मिलेगा भाई। 1000 रुपए गज बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए गज मुनासिब करें। माइक्रो वेलवेट है 9000। 2.5 गज की 2500 की, बहुत महंगी बता रही है। ये कितने की शॉल है? ये वाली अभी तैयार कराएंगे, इसका पल्टा वगैरह होगा 6000। 6000 की। क्या कलर्स हैं इसमें? और ये कलर है। 6000 से कम नहीं करेंगे कुछ? अच्छा, वैसे ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे वैसे भी विंटर्स में शॉल्स बहुत पसंद है, सो आई वाज लुकिंग फॉर शॉल्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भरी हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन अगर वेलवेट का बिल्कुल प्लेन सूट है तो उसके साथ आई थिंक बहुत अच्छी लगेगी। मामा देखिए, ये रफ तो नहीं है, नीट है ये। इसका शर्ट भी बना सकते हैं, बस यही कलर। इसकी शर्ट ही प्लेन शर्ट ही बना। वेलवेट तो बहुत अच्छी मिल गई, लाइक जैसी क्वालिटी मुझे चाहिए थी और जो कलर चाहिए था वैसा ही मिला। तो इस तरह के बहुत सारे नीले शॉपर में एंड पे घर लेके जा रही होती हूँ। आई डिसाइडेड कि आई वांट डू दैट अगैन। मैं अपने साथ जो टोट बैग लाई हूँ इससे निकाल के उसमें शिफ्ट करी हूँ ताकि मेरे पास ये प्लास्टिक बैग्स जमा ना हो। भाई, ये वाले दुपट्टे किस तरह दे रहे हैं? 2000 का। सो फाइनली शरारा और शर्ट तो है फाइनलाइज्ड। आई जस्ट नीड सम लेस, और यहाँ पे जो साथ ही लेस शॉप थी उस पर मैं आ गई हूँ, क्योंकि लेस तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिलनी चाहिए। यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ काम वाली लेसेस दिखाएं जो कि शरारे की एम्ब्रॉयडरी के साथ में मैच करना चाह रही थी। सो दीज आर द ऑप्शंस। मुझे ऐसी चाहिए नहीं ना, नहीं ऐसी नहीं चाहिए, इस टाइप का मुझे कुछ चाहिए। ये महंगी देगा ना लेकिन। अच्छा, तो फाइनली मुझे लेस पसंद आ गई। आई रियली लाइक दिस, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये हाथ से लगने वाली लेस है, सो टेलर तो आराम से लगा के देता नहीं है, 100 ड्रामे करेगा और इतने नखरे उसके।
ऊपर से लगाने के डबल पैसे लेगा, और चूंकि ये हाथ से लगने वाली लेस है तो ये लेस भी महंगी है, पर क्या करूं, आई रियली लाइक दिस। वो कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं, सो आई एम गेटिंग इट। कितने गज है ये? 7.5 गज। अच्छा, जो नाप वाली शर्ट मैंने साथ रखी थी उससे मैं इसकी लेंथ इसलिए मेजर करा रही हूँ, इतनी ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि जो डिज़ाइन है और मैंने जिस तरह लेस लगवानी है उसका पैटर्न डिफरेंट है। तो अभी मैं लेस लेके जब लगवाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कैसे स्टिच कराना था। यहाँ एक और सफ़ेद शॉपर घर लेके जाने से बचा लिया है मैंने। ये जो सामने बटन लगे हुए हैं इनकी क्या प्राइस है? ये जो बटन्स लगे हुए हैं इनकी क्या कीमत है? ये हाँ। 550 से स्टार्ट 1000 ये जो नीचे है ये सामने गोल्डन और भाई लेफ्ट ये 1000 की, ये डबल कांच का बटन है जी, डबल कांच में। और एक दफ़ा सबकी कीमत बाकी बता सारी दें। पट्टियाँ हैं ये, कीमत बता दें। बस बताया ना 550 प्लस 1000 के अंदर ये 600 की है, 650 की। अच्छा, वैसे मैंने सोचा कि मेरी शर्ट बिल्कुल प्लेन है और लेस जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे नहीं लगनी, तो क्यों ना मैं ये बटन्स ले लूं, पर दुकानदार बिल्कुल सेल के मूड में नहीं था। लिटरली ही वाज नॉट बॉदर्ड कि वो मुझे कुछ प्राइसेस बता दे ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लूं, बट नहीं, तो वहीं मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। हाँ, बस यही कंसर्न है कि ये नीट लगे। सही है, हो जाएगी। टेलर को अर्जेंट पे शर्ट सिलने के लिए दे दी, साथ ही मैं आ गई यहाँ पे थोड़ी सी ज्वेलरी और क्लच मैच करने के लिए। बाय द वे इनके पास ब्राइडल सेट्स जो है ना वो बहुत अच्छे थे। ये 5000 का था और ये 3500 का है, बहुत महंगा है, ये बहुत हेवी है, कोई लाइट में नहीं है। अच्छा, यहाँ साथ ही जो ज्वेलरी शॉप थी उस पर काफ़ी हेवी ब्राइडल क्लचेस थे, मुझे बहुत सिंपल सा चाहिए, तो ये जेडी कॉस्मेटिक्स जो पप्पू मेहंदी के बिल्कुल साथ है उसके अंदर ये क्लचेस का एक डिस्प्ले है। यहाँ पे मुझे 1500 रुपीज़ में सेम कलर की वेलवेट में ये प्लेन क्लच मिल गया। सो अब सिर्फ दुपट्टा और ज्वेलरी रहती है, राइट। यहाँ सामने जहाँ से हमने वेलवेट ली है उसके बाहर ही कुछ दुपट्टे मुझे नज़र आए थे, तो वहाँ चेक करते हैं कुछ मैच होता है या नहीं। यहाँ 600 से लेकर 1200 तक बहुत अच्छे दुपट्टे थे। इवन ये वाला तो मेरे पास एक जीन का एक रेडी टू वेयर सूट था, उसके साथ का सेम ऐसा दुपट्टा है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, और दे आर वेरी प्रिटी, लाइक आई रियली लाइक द दुपट्टा कलेक्शन है। 650 का ये कलर, एंड आई फाइनलाइज दिस वन क्योंकि ये जो है मेरे शरारे के कलर को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और जो मैंने लेस गोल्डन कलर की, इसके अंदर जो गोल्ड एलिमेंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। सो आई थिंक लेट्स गो फॉर दिस। ये नंबर है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। दुपट्टे की शॉप का ये कार्ड है फॉर ऑनलाइन डिलीवरी, राइट। अच्छा, घर में जो मेरे पास एक और ऑप्शन थी इसके साथ क्लच पेयर करने की, वो ये थी गोल्डन में। इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये लास्ट टाइम जब मैंने यूज किया था इसके अंदर ये मस्कारा रह गया था, और ये अंदाजा करें कि मैंने टैग भी अभी तक नहीं ये लाइमलाइट से मैंने कोई 4-5 साल पहले लिया था, 1890 रुपीज़ का। अच्छा, जब ड्रेस पूरा रेडी हो गया तो मैंने सोचा कि शर्ट पहन के ही चली जाती हूँ ज्वेलरी मैच करने, ताकि एग्जैक्टली समझ आ जाए कि लेना क्या है। क्या प्राइस है? ये इयरिंग्स नहीं है, परांदा है ये परांदा है? ये इयरिंग्स 1000 के। इयरिंग्स कहाँ है ऐसे? इसी तरह दे रहे हैं 1000 के। ज़्यादा बता रहे हैं भाई, मुनासिब करें। ये वही शॉप है जिस पे पहले मैं एक ब्राइडल क्लचेस देख रही थी। दे हैव वेरी प्रिटी ब्राइडल ज्वेलरी, और मैंने यहाँ से माला ले ली। आई थिंक मैं ज्वेलरी में माला के साथ एक चोकर भी लेना चाहती हूँ, तो वो यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी शॉप पे देखते हैं इसके बाद। माला का आपने फाइनल क्या लगाया? 2000 की। ऑनलाइन चाहिए हो तो कौन से नंबर पे रब्ता करें? ऊपर हसन नाम का नंबर लिखा है, उस पर रब्ता कर लो। ये उसके साथ वाली शॉप है मीरान ज्वेलर्स, जहाँ पे बहुत खूबसूरत वैरायटी है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। लेकिन मैं इसके अलावा सारी जगह चेक कर चुकी हूँ, मुझे ये मटेरियल नहीं मिल रहा था, सो आई केम हियर। बाय द वे, इन वाइट ड्रॉपलेट्स को ना ग्रीन करवा के कंट्रास्ट में ग्रीन ज्वेलरी भी पेयर कर सकती हूँ, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। ये थोड़ा सा हेवी ज़्यादा है, मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए। ये ले लें और ये पैक कर दें। ओके, लेट मी टेल यू कि मैंने अपनी शर्ट पे लेस कैसे लगवाई है। बेसिकली ये लेस जो है हाथ से लगी हुई है। ओके, कीपिंग इट वेरी प्लेन, जो लेस है वो शर्ट के साइड चौक से ऊपर जो है आर्म होल की तरफ लगवाई है, और जो इसकी साइड सीम है उसकी फ्रंट और बैक दोनों पे लेस लगी है। कीपिंग इट वेरी मिनिमल,
सो इफ़ आई वांटेड आई कुड गिव इट अ सीक्वेंस का स्प्रे कर सकती थी, बट आई वांटेड टू कीप इट प्लेन। और जब रात को शादी पे ऑयली खाने खाने हो तो दिन को थोड़ा सा हेल्दी सैलड खा के दिल की तसल्ली तो करनी ही होती है, यू नो, गर्ल मैथ। इट्स आवर काइंड ऑफ बैलेंस, यू नो। ओके, आफ्टर दैट फॉलोड बाय क्लेंजिंग, शॉवर, मेकअप, एवरीथिंग डन। ये गेटिंग रेडी ट्यूटोरियल में अलग से किसी व्लॉग में शेयर करूंगी डिटेल से। आई विल शो यू माय पैटर्न ऑफ मेकअप। So yeah, that's how I look like right now. Firstly, I had these earrings from a page. I thought ये पहन के देखती हूँ. So that's how they look like. I don't think they're going with my outfit. So not these. Now it was turn for hair do और 1500 रुपीज़ का मैंने ये हेयर डू कराया, जिसमें चूँकि लुक थोड़ी सी प्लेन थी, ज्वेलरी तो हेवी थी, बट आई वांटेड थोड़ा सा हेवी हेयर डू बट नॉट मच. So I decided to have waterfall braids on the crown part with loose curls. And yes, definitely mid parting क्योंकि it's in trend and also it complements my facial features. So that's how it looks like. So I'm going to show you the final look. अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको सर्कल फैशन वाला टील ड्रेस जो कि अकबर असलम का लिया था वो स्टाइल करके दिखाती हूँ, राइट, जिसका ऑर्डर मैंने आप लोगों के साथ ही पिछले एक व्लॉग में दिया था. जब स्टिच हुआ तो उसके बाद का प्रोसेस अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया. बेसिकली हुआ क्या कि मेरी अपनी मिस्टेक थी मेरे एंड से. मैंने अपने घर में जब मशवरा किया तो घर वालों ने कहा कि लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी शॉर्ट करा दो. वेल, चूंकि मैंने नाप अपने सामने दिया था तो मुझे नहीं आना चाहिए था घर वालों की बातों में, बट येस आई डिड अ ब्लंडर और मैंने कॉल करके लेंथ शॉर्ट करने का बोल दिया. ऑल्दो उन्होंने कहा कि मैम ये कैन के अकॉर्डिंग है, डोंट शॉर्टन द लेंथ, बट मैंने उनकी नहीं सुनी. तो जब स्टिच होकर आया तो जाहिर है वो कैन की वजह से काफी ऊपर था. ऑल्दो ये जो डिजाइन था ये थोड़ा सा ना फर्श पे लगनी चाहिए थी इसकी फ्रिल, मतलब मेरे फ्लोर लेंथ तक इसकी लेंथ होनी चाहिए, इसका डिजाइन होना चाहिए था और जो फ्रिल है वो थोड़ी सी फर्श पे आनी चाहिए. दैट्स हाउ इट वाज गोइंग टू लुक नाइस. बट चूंकि फ्रिल एंड हो रही थी मेरे पाँव तक, मतलब वो लटक रही थी बिल्कुल हैंग, ऐसे लग रहा था कि मैक्सी ऊपर एंड हो रही है और जो फ्रिल की लेयर है वो मेरे पाँव तक लटक रही है, हैंग हो रही है, विच डिडंट लुक नाइस. सो मैंने फ्रिल उतरवा के उसके नीचे सोचा कि क्योंकि फ्रिल उतरवाने के बाद लेंथ जो है वो और शॉर्ट हो गई, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इसी के साथ के फैब्रिक का एक लहंगा बना दें. राइट, आई थॉट कि लहंगे की एक लेयर नीचे आ जाएगी तो ये मैनेज हो जाएगा. उनके टेलर को उसी वक्त जाके लेस पकड़ाई, लहंगा स्टिच कराया. दैट यू कैन सी इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. जब लहंगा स्टिच हुआ उसके बाद भी वो अच्छी नहीं लग रही थी. लाइक जो फॉल जो लुक में चाह रही थी वो लहंगे के साथ भी नहीं आई, तो ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया. मैं इतने स्ट्रेस में थी, आई कैन टेल यू. लाइक मुझे बहुत अफसोस था, इतना एक्सपेंसिव मेरा इतना प्यारा ड्रेस और वो जो है शॉर्ट हो गया. तो खैर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं थी. बाय द वे इट वाज वेरी नाइस ऑफ सर्कल फैशन कि उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया और कॉम्प्लीमेंट्री लहंगा बना के दिया. फिर मैंने ये सोचा कि कैन की वजह से इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो रही है, तो मैंने घर में हाथ से पकड़ के ये कैन उतार दी, कैंची से पकड़ के काट दी. राइट, तो कैन उतारने से क्या हुआ कि इसकी लुक थोड़ी सी बेहतर हो गई. देन आई स्टाइल्ड इट. आई थिंक इट्स गुड कि मैंने इसको शॉर्ट करा दिया क्योंकि मुझे लगा कि इट लुक्स मोर गुड लाइक दिस. एंड येस आई लव्ड इट. वो जो एंग्जाइटी और मेरा स्ट्रेस था वो सब उतर गया चूँकि व्हेन आई वोर द ड्रेस आई जस्ट लव्ड इट और हर किसी ने इतना पसंद किया. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि हर कोई मुझसे पूछा था कि ड्रेस कहाँ के. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ दिस अकबर असलम की ग्रीन मैक्सी. एंड एज यू ऑल नो लास्ट ईयर भी जब आप लोगों ने मेरे साथ मेरी फ्रेंड की शादी अटेंड की थी तो वापसी पे चाय तो मैं पीती ही हूँ लाजमी. सो मामा के साथ आराम से आउटडोर बैठ के अच्छी सी चाय एंजॉय की, उसके बाद घर जाके मेकअप
वाइप ऑफ किया वो सारा मैं मेकअप ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि कैसे मैंने मेकअप किया और कैसे वाइप ऑफ किया। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching and stay connected for some amazing vlogs. Take care. Bye bye.